साहब ने कहा था व्यक्ति के साथ जुड़ के ना चलें। बाबा साहब को बात को नहीं माना किसी ने। लोग व्यक्ति से जुड़े, संस्था और विचार से नहीं जुड़े। जो संस्था और विचार से जुड़े हैं वो आज शासन चला रहे हैं। जो लोग व्यक्तियों से जुड़े आज वो बिखरे हुए हैं। बिल्कुल इसमें हमारा ये कहना है, हमारा आपके माध्यम से अपील है पूरे दुनिया के अंदर में, ए देश के लोगों, आप किसी नेता से ना जुड़े, आप जुड़े बाबा साहब के विचार से, आप जुड़े बुद्ध के विचार से। नेता आएगा चले जाएगा। उमेश सिंह गौतम आज नेशनल कमांडर है, कल को नहीं रहेगा, परंतु समता सेंदल बाबा साहब के समय भी था, बीच में भी था, आज भी रहेगा। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, परंतु ये मिट नहीं सकता किसी भी कीमत में। देखिए साहब, नकली और असली में अगर जो फर्क ना कर सके व्यक्ति या समाज, ये उस व्यक्ति समाज का दोष है। नकली और असली में तो कम से कम फर्क करना सीख ही लेना चाहिए। हम समता संघ के लोग नकली असली में फर्क करना सिखा रहे हैं। समता सैनिक दल का जो मुख्य उद्देश्य है वही आज के स्थापना दिवस का उद्देश्य भी है। समता सैनिक दल, जैसा आप बैनर में देख रहे हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित पूरे देश के अंदर में समता में ही समाज बनाना और बुद्धमय भारत की स्थापना करने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दल के माध्यम से आदेश निर्देश दिए हैं, संवैधानिक रूप से उन्हीं का पालन करते हुए हम पूरे देश के अंदर में एक सैनिक प्रणाली के अंदर में समाज को लाने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था हमें शेर चाहिए, जानवर जैसे जिंदगी या समाज से कभी किसी का भला नहीं होता, संख्या कितनी क्यों ना हो। समता सैनिक दल का आपने देखा होगा 3 दिन से यहाँ ट्रेनिंग शिविर चल रहा है। बम्बई से लेकर ट्रेनर आ रहे हैं, कर्नल जनरल हमारे तमाम युवाओं को सिखाने आए हैं। 3 दिन तक ये जो कार्यक्रम चला उसी का फल है कि अभी तक भी आपके सामने तमाम जवान डटे हुए थे लक्ष्य के प्रति। ऐसा अन्य सभाओं में देखने को नहीं मिला करता। और ये प्रतीक है इस बात का कि हम वो जो सिखाए हुए, सीखे हुए तमाम सैनिक हैं, हजारों की संख्या में 22 स्टेटों के तमाम अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं। भीमराव साहब के साथ भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उन सबको निर्देशित कर दिया गया है कि हम पूरे भारत के अंदर में प्रातःकाल की शाखा लगाते हुए भी अपने उस अंधकार को दूर करेंगे। जो हम लोग गाली देते हैं किसी भी विचार को, किसी भी समाज को गाली ना दे करके हम उस अंधेरे को दूर करने का काम करें। समता सैनिक दल के हजारों जवानों ने संकल्प लिया है इस बाबा साहब की पवित्र भूमि पर। ये जो दिल्ली का अंबेडकर भवन है, जो समता सैनिक दल का राष्ट्रीय मुख्यालय है, कि हाँ बाबा साहब, हम आपके 98वें स्थापना दिवस पर यह संकल्प लेते हैं कि पूरे भारत के अंदर में लाखों सैनिक बनाने का काम करेंगे। भारत के संविधान की भी रक्षा करेंगे, समाज की भी रक्षा करेंगे और विशेषकर बहन बेटियों के ऊपर होने वाले जुल्म अत्याचारियों को जेल में भिजवाने का भी काम करेंगे। जो हमारे प्राचार्य जी एडवोकेट से लेकर के हमारे जो कमांडर हैं, सीनियर सुप्रीम हैं भीमराव साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे टीम के साथी खड़े कर रहे हैं, डॉक्टर्स खड़े कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा मकसद है कि ये समाज जो बिखरा हुआ था जातियों में, हम लोग इकट्ठा करें सबको और एक वेल ट्रेंड मिलिट्रेंट समाज खड़ा करें जो किसी के जुल्म के सामने बिल्कुल मिलिट्री की तरीका से मुकाबला कर सके समझदारी के साथ। 98 साल समता सैनिक दल को बने हुए हो गए। इसके बाद में आरएसएस बना था जो कि भारत पर रूल कर रहा है, भारत पे राज कर रहा है। और दूसरी तरफ समता सैनिक दल जो है वो अपनी पहचान खोता जा रहा है, दिन प्रतिदिन उसकी संख्या कम होती जा रही है। एक राष्ट्रीय लेवल पर एक विचार नहीं, एक संविधान नहीं, एक बायोलॉज नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे में कैसे लगता है आपको इस प्रकार से कसम खा लेने से, संकल्प लेने वर्ष काम चल जाएगा? आपके बताए हुए तमाम बातों से आप गंभीरता से ध्यान देंगे। आपने जो इशारा किया है हम बहुत गहराई से 45 साल से देखते आ रहे हैं। समता सैनिक दल वास्तव में इस प्रकार की स्थिति में था पहले जो आपने कहा है, परंतु जैसे ही भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से और उमेश सिंह गौतम दिल्ली से, नागपुर से धम्मकामले, तमाम भारत के दल के वो जिम्मेदार लोग जो अलग अलग काम कर रहे थे भारत के अन्य कोने कोने में, हम सब ने पिछली साल में इसी अंबेडकर भवन पर सबने मिलकर संकल्प लिया और एक नेशनल काउंसिल, दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ द समता सैनिक स्थापित हुई, जिसमें 300 लोग इकट्ठे हुए। अब हम अलग अलग नहीं, सबने मिल करके फैसला कर लिया है कि पूरे भारत में समता सैनिक दल को मिलकर चलाने का काम करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं। रात भी आप देखिए सोशल मीडिया पर नेशनल काउंसिल की मीटिंग हमारी 3 घंटे चली है इसी अंबेडकर भवन पर, जहां पूरे भारत के 22 स्टेटों के हमारे तमाम विद्वान साथी थे, संचालक थे, राष्ट्रीय टीम के हमारे सैकड़ों साथी थे, भीमराव से लेकर बड़े बड़े विद्वान थे और प्राचार्य जी से ही नहीं और बहुत लोगों ने, बहुत सारे संगठनों ने इस बात के लिए तैयारी कर ली है। जैसे प्रकाश चंद जी आप ये देख रहे हैं, उनका स्वाभिमान संघ के रूप में संगठन है, बहुत सारे और संगठन हैं जो अभी समता सैनिक दल के साथ मिलकर के ही नहीं बल्कि समर्पित भाव से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात का मैं जवाब दे रहा हूं, जैसा समाज होता है ऐसा ही संस्था निर्मित होता है, ऐसे ही नेता निर्मित होते हैं। चूंकि ये समाज हजारों साल से जातियों में बटा हुआ था, भूखा नंगा बनाया हुआ था, करोड़ों करोड़ों लोगों को भूखमरी के कगार पर जातियात के कारण से लाया हुआ था।
लोग मंदिरों में जा जा करके आरक्षण के बल पर बनने वाले आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, मिनिस्टर वहां मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने का काम तो करते हैं, परंतु आप जैसे विचार के लोग, समता सैंडल के विचार के लोग जो भारत में समता के लिए काम कर रहे हैं, बराबरी के काम कर रहे हैं, हमें उनसे परेशानी नहीं। जो हमारे विरोध के लोग हैं, हमें उनसे परेशानी ज्यादा है। जो बाबा साहब के आरक्षण से करोड़ों लोग अरबपति बने, परंतु बाबा साहब के विचार के लिए वो विरोध में काम करते हैं, वो विरोध में काम ना करे, हम इस तरह भी बढ़ रहे हैं। ये है इस बात का कारण कि उनके संगठन सर्वोपरि हैं, हमारे संगठन नीचे एक नहीं लाखों संगठन, भारत में लाखों संगठन इकट्ठे होकर के हम मुश्किल से मुकाबले करने के लिए तैयार हो पा रहे हैं, और वो लोग अकेले दम पे चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति पर पूरे भारत में अधिपत्य है, उनके उद्योग हैं, उनके सिस्टम हैं, उनके तमाम जितने भी जुडिशरी के सिस्टम हैं, शासन ही नहीं। आप चले जाइए गांव में, उनका प्रधान उनके 100 बीघे जमीन है, आपके मजदूर उनके यहाँ मजदूरी करते हैं। जहाँ स्वाभिमान की बात आती है, आर्थिक विषमता उसको कुचल के रख देती है। इस फर्क को दूर करने का काम शासन से भी होना चाहिए। हमारा ये भी ऐलान है आज के दिन आपके माध्यम से, भारत में मनुवादियों की जगह अम्बेडकरवादियों का शासन होना चाहिए, तब ये आसानी से समानता की तरफ बढ़ेगा। केवल अकेले संगठन अपने दम पर शासन परिवर्तन भी नहीं कर सकते, हम मिलजुल करके परिवर्तन करने का काम करेंगे तो दावा करते हैं जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया को टक्कर दे दी, हम तमाम मिलकर के भी टक्कर दे सकते हैं विषमता के लिए। ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा कार्य है, ऐसा हमारा संकल्प है। आपने कहा कि जब तक राजनीतिक मतलब एक तरीके से राजनीतिक में अम्बेडकरवादी लोग होना चाहिए, तो आपको लगता है कि निकट भविष्य में किस पार्टी के साथ हो जा रहे हैं? पिछली बार तो आपके कन्वीनर बैठे थे अखिलेश यादव जी की गोद में यूपी में, इस बार किधर जा रहे हैं 2024 में? देखिए साहब, ये नेतृत्व जितने भी हैं, बाबा साहब ने कहा था व्यक्ति के साथ जुड़ के ना चलें। बाबा साहब को बात को नहीं माना किसी ने। लोग व्यक्ति से जुड़े, संस्कार विचार से नहीं जुड़े। जो संस्कार विचार से जुड़े हैं वो आज शासन चला रहे हैं, जो लोग व्यक्तियों से जुड़े आज वो बिखरे हुए हैं। बिल्कुल इसमें हमारा ये कहना है, हमारा आपके माध्यम से अपील है पूरे दुनिया के अंदर में, ए देश के लोगों, आप किसी नेता से ना जुड़ें, आप जुड़े बाबा साहब के विचार से, आप जुड़े बुद्ध के विचार से। नेता आएगा चले जाएगा, उमेश सिंह गौतम आज नेशनल कमांडर है, कल को नहीं रहेगा, परंतु समता सैंडल बाबा साहब के समय भी था, बीच में भी था, आज भी रहेगा। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, परंतु ये मिट नहीं सकता किसी भी कीमत में। इसलिए संगठन से जुड़ के चलें, ऐसा मेरा अपील है। राजनीतिक रूप से आप किस पार्टी के साथ सहमत हैं? पार्टी के साथ हैं? पार्टी किसी के साथ, पार्टी किसी के साथ नहीं। इसमें जो राजनीतिक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रही है। देखिए साहब, आज के वातावरण के अंदर में जितनी भी पार्टियां हैं जो बाबा साहब का नाम लेकर चल रही है, सबसे ज्यादा गद्दारी वो कर रही है इसी समाज के साथ। वो खुद बिके हुए हैं उस ब्राह्मणवादी सिस्टम के साथ में। आप देख रहे हैं, खुद आपके स्टेटमेंट आते हैं, हम पढ़ते हैं इन्हीं बातों के ऊपर में। हम समता सैंडल के केवल सिंगल मैन नहीं है, हमारे साथ लाखों कार्यकर्ता हैं। हमने ये फैसला किया है कि हम किसी नेता के साथ नहीं है, किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के साथ हैं, बुद्ध के विचार के साथ हैं। सैकड़ों पार्टियां एक हो, समाज के संगठन एक हो, ये हमारा प्रेशर ग्रुप समता सैंडल का काम करेगा, तब जाकर के हमारा कहीं समाज का कल्याण होगा, ऐसा हमारा मानना है, दल का मानना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब को सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ, बाबा साहब नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं होता। उधर आरएसएस संघ के संचालक जो है वो भी बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो आरएसएस और बीजेपी जो है वो बाबा साहब की बात कर रही है, बुद्ध की बात कर रही है, तो वो भी बड़े अम्बेडकरवादी हैं वर्तमान समय में। तो देखिए साहब, नकली और असली में अगर जो फर्क ना कर सके व्यक्ति या समाज, ये उस व्यक्ति समाज का दोष है। नकली और असली में तो कम से कम फर्क करना सीख ही लेना चाहिए। हम समता संघ के लोग नकली असली में फर्क करना सिखा रहे हैं।